द्वार सजाओ, पलक बिछाओ। जन्मभूमि अयोध्या में साक्षात रामलला की पसंद खुरचन। प्रसाद है तो हम लोग काफी शुद्धता से हमेशा बनाते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। राम आए हैं हम। 7 घंटे की खास तैयारी में ऐसे बनता है दिव्य भोग। पहले तो कुछ किलो में जाते थे, अब उनकी खपत कुंटलों में हो गई है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ जो सबसे खास चीज छाई हुई है वो है ये पेड़ा, जिसे स्थानीय अवधी भाषा में कहते हैं खुरचन। खुरचन यानी जो खुरच कर बनाया गया हो। वो खुरचन कैसे तैयार होता है, रामलला को भोग लगाने के लिए इसी खुरचन पेड़े का चुनाव कैसे हुआ और कैसे तैयार होता है दुनिया भर की मिठाइयों में अपनी तरह का दुर्लभ जायका, ये दिलचस्प जानकारी आपके लिए। रामलला का इस समय जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आपकी अयोध्या में काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए पेड़े में और अच्छी जो है टेस्ट और अच्छी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि जो लोग प्रसाद के रूप में इस पेड़े को ले जाए वो बांट सके और काफी समय से इसको चला सके। खुरचन पेड़ा बनाने की विधि जानने के लिए हम जिस चंद्रा स्वीट्स में गए वो अयोध्या की सबसे प्राचीन और खुरचन पेड़ा बनाने वाली पहली दुकान है। यहाँ जिस पैमाने पर खुरचन पेड़ा बनाने की तैयारी इस वीडियो में देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को भोग लगाने के अलावा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में इस पेड़े की डिमांड कितनी है। कि पहले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुआ करती है, जब से मंदिर का निर्माण हुआ श्रद्धालु 5 गुने बढ़ गए हैं, तो हिसाब से अब पेड़े की खपत बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि रामलला के भोग और प्रसाद में ये खुरचन पेड़ा ही क्यों? तो इसके पीछे ये कहानी जान लीजिए। चंद्रा स्वीट्स के मालिक नंद किशोर के मुताबिक भगेलू राम मोदवाल एक दिन अपनी दुकान में मावा तैयार कर रहे थे। मावा घोटने की प्रक्रिया में वो एक दिन गहरे भूरे रंग का हो गया। भगेलू राम को लगा कि गाय के दूध से बना मावा जल गया है। जांच करने के लिए वो मावा परिजनों को चखाया तो सबने कहा ये तो अद्भुत है। भगेलू राम को यकीन नहीं हुआ तो वो मावा रामलला के मंदिर में ले गए। मावा चखकर कनक भवन स्थित रामलला के पुजारी ने भी अनूठे स्वाद का बताया। तब पहली बार मावा का भोग रामलला को लगाया गया। चंद्रा स्वीट्स के लोग मानते हैं ये पेड़ा रामलला के आशीर्वाद से तैयार हुआ। ये प्रसाद हमारा जो है दादाजी के समय से ये बनते चले आ रही, भगवान रामलला को भोग लगता चला आ रहा है और करीब हम 80 से 85 साल से इस सेवा में लगे हुए। नंद किशोर खुरचन पेड़ी की जो कहानी बता रहे हैं ये साल 1949 की है। ये वो साल है जब राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की मूर्ति रखी गई थी। तो पहली पूजा के दौरान रामलला को यही भोग लगाया गया था। तब से आज तक यही परंपरा चली आ रही है। अब आपको बताते हैं कि ये खुरचन पेड़ा 7 घंटे की लगातार मेहनत के बाद कैसे तैयार होता है। सबसे पहले गाय का शुद्ध दूध करीब 1.5 घंटे तक खौलाया जाता है। इससे तैयार हुए मावे को 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। इसके बाद करीब 1 घंटे तक ठंडे मावे को धीमी आंच पर पकाते हैं। धीमी आंच पर पकने के दौरान मिठास के लिए चाशनी डाली जाती है। आधे घंटे तक मावे को चाशनी में पकाने के बाद कड़ाही उतार दी जाती है। अब तैयार मावे को 2 घंटे सूखन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कढ़ाई में सूखे मावे को खुरच कर पेड़ा बनाया जाता है। चंद्रा स्वीट्स में भगेलू राम मोदनवाल के बाद उनकी 3 पीढ़ियां आज खुरचन पेड़ा बनाने में लगी हुई हैं। इसकी मांग सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, यहां आए देश विदेश के श्रद्धालुओं के जरिए इस अनूठे पेड़े की मिठास पूरी दुनिया में फैल चुकी है।